नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री टेस्ट सीरीज नंबर 6 प्रश्नोत्तरी मुगल साम्राज्य से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ। साथियों, एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रथम मुगल बादशाह और मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को, बी नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं को, सी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को, डी नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर को। साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सर्वप्रथम मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कीजिए अपना मूल्यांकन। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का अति महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर होगा सी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कहां हुआ था? ए मुल्तान में, बी फारस में, सी फरगना में, डी कंधार में। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बनाई है। मुगल साम्राज्य से संबंधित 50 क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों और सहेलियों से इसे शेयर करना और बताना कि इसे जरूर देखना। हमारे होशियार जी सर के बनाए हुए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके अंदर। साथियों, इसका आंसर होगा सी फरगना में। 14 फरवरी 1483 को हुआ था। माता कुतलुग निगार खानम और पिता उमर शेख मिर्जा थे। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था। ए सिकंदर लोदी, बी महाराणा सांगा, सी इब्राहिम लोदी, डी दौलत खां लोदी। बताओ, एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद में आंसर बताओ मेरे साथियों। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? बताओ, इन चारों में से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करो अपना मूल्यांकन प्यारे साथियों। इसका सही आंसर होगा सी इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का शासन था। इसे हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए 21 अप्रैल 1526 को, बी 21 मार्च 1526 को, सी 21 मई 1526 को, डी 21 फरवरी 1526 को। क्या हुआ साथियों, कंफ्यूज हो गए क्या? 1526 तो आपने याद कर रखा था, लेकिन आगे की डेट बताओ। साथियों, कंफ्यूज मत हो, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताओ। आज वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही रोचक और मजेदार है। पूरी प्रश्नोत्तरी को देखना साथियों। इसका सही आंसर होगा ए 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह या पादशाह की उपाधि कब धारण की? ए 1504 ईस्वी में, बी 1507 ईस्वी में, सी 1508 ईस्वी में, डी 1516 ईस्वी में। बताओ साथियों, मैं आपको बार बार कहता हूं, इन प्रश्नोत्तरियों के द्वारा मैं आप तक ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंचाना चाहता हूं कि आपकी अच्छी तैयारी हो, जिससे आप कंपटीशन फाइट कर सको और अपना स्थान, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सको। साथियों ध्यान दो, अति महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा बी 1507 ईस्वी में। बादशाह एक महत्वाकांक्षी शासक था। उस समय कहा कि उसने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की और मिर्जा को त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 6, महान सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ? बताओ साथियों, बताओ कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन। एक बार शेयर तो कर दो और थम्स अप तो बनती है, लाइक तो करना भूलना भी मत। ए दिल्ली में, बी आगरा में,
सी कालानौर में, डी लाहौर में। बताओ साथियों, महान सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? 5 सेकंड का समय, सही उत्तर बताओ, अपना मूल्यांकन करो, याद करो मुगल साम्राज्य कितना तैयार है। इसका आंसर होगा सी कलानौर में। 14 फरवरी 1556 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कलानौर पंजाब में राज्याभिषेक हुआ था। बैराम खान ने किया था अकबर का राज्याभिषेक। क्वेश्चन नंबर 7, बाबर ने 1529 के घाघरा युद्ध में किसे पराजित किया था? बताओ साथियों। ए इब्राहिम लोदी को, बी महमूद लोदी को, सी राणा सांगा को, डी मेदिनी राय को। बताओ बाबर ने 1529 के घाघरा युद्ध में किसे पराजित किया था, किसे हराया था? साथियों देखना, आगे बढ़ते बढ़ते क्वेश्चनों का स्तर भी बढ़ता जाएगा। तैयार हो जाओ मुगल साम्राज्य की इस प्रश्नोत्तरी के उत्तर बताने के लिए। साथियों इसका आंसर होगा बी, मोहम्मद लोदी को हराया था। इसे सरयू का युद्ध भी कहा जाता है, जो जल व थल में लड़ा गया था। पहला युद्ध मानते हैं मुगल साम्राज्य का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से असंगत है, बताओ कौन सा है? ए 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, बी 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध हुआ, सी 29 जनवरी 1528 चंदेरी का युद्ध हुआ, डी 6 मई 1530 घाघरा का युद्ध हुआ। असंगत बताइए। बाबर से जुड़े हुए 4 महत्वपूर्ण युद्ध यही है, इन्हें तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट है, नोट भी कर लेना। इसका आंसर होगा डी 6 मई 1530 घाघरा का युद्ध। नहीं ना जी ना, 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। 30 में तो बाबर की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, बाबर से संबंधित निम्न कथनों में से गलत कथन बताइए। गलत बताना है साथियों, पढ़ो और बताओ इसका आंसर। ए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की, बी बाबर ने भारत पर 1526 से 1529 ईस्वी तक 4 वर्ष शासन किया, सी बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था, बेटा हुमायूं था, डी बाबर ने शहंशाह, बादशाह, गाजी, कलंदर आदि उपाधियां धारण की थी। बताओ इसमें से गलत कौन सा है? बताओ 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 साथियों। इसका सही आंसर होगा डी, बाबर ने शहंशाह, बादशाह, गाजी, कलंदर आदि उपाधि धारण की। नहीं, शहंशाह की उपाधि अकबर ने धारण की थी, तो ये लाइन गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर ने असीरगढ़ का किला कब जीता था? ए 1600 ईस्वी में, बी 1601 ईस्वी में, सी 1602 ईस्वी में, डी 1604 ईस्वी में। बताओ साथियों आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? अकबर ने असीरगढ़ का किला कब जीता था? 5 सेकंड का समय, सोच समझ करके आंसर बताइए प्यारे विद्यार्थियों और अपना मूल्यांकन कीजिए। इसका सही आंसर है भी 1601 ईस्वी में। यह अकबर का अंतिम विजय अभियान था। 1601 में असीरगढ़ पर मीर बहादुर के विरुद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 11, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ए 5 अक्टूबर 1556 ईस्वी को, बी 5 नवंबर 1526 ईस्वी को, सी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, डी 5 अक्टूबर 1761 ईस्वी को। बताओ पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तीनों तैयार कर लेना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। आज वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रोचक है, मजेदार भी तो है। बताओ साथियों इसका सही आंसर होगा सी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच अकबर की जीत हुई थी। अकबर की तरफ से बैराम खान लड़ रहा था, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 12, गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला शहजादा था, कौन सा शहजादा था? बताओ। ए सलीम, बी दानियाल, सी हिंदाल, डी
खुसरो। बताओ साथियों, गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला मुगल साम्राज्य का शहजादा कौन सा था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज वाले मुस्कुरा रहे हैं, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुतों की अच्छी तैयारी है, वेरी गुड। इसका आंसर होगा डी, खुसरो। इसी कारण 1606 में गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु को जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया। औरंगजेब ने 10वें गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। याद रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर 13, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में भारत आए थे? ए, अकबर के दरबार में, बी, जहांगीर के दरबार में, सी, शाहजहां के दरबार में, डी, औरंगजेब के दरबार में। बताओ कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो किस मुगल बादशाह या शासक के दरबार के समय या शासनकाल के समय भारत आए थे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें आगे। नहीं, पहले इसका उत्तर बताओ साथियों। साथियों, इसका सही आंसर होगा बी, जहांगीर के दरबार में आए थे। ये अंग्रेज राजदूत थे। 1608 और 1615 में क्रमशः आए, जहांगीर के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से गलत कथन है। ए, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल के किले में हुआ। बी, हुमायूं के माता पिता माही बेगम और बाबर थे। सी, हुमायूं के भाई सलीम मुराद दानियाल थे। डी, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो दोहरी गुंबज का पहला मकबरा है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। निम्न में से गलत कथन बताओ साथियों। पढ़ो चारों बातों को, फिर बताओ अपना आंसर, करो अपना मूल्यांकन। साथियों, इसका सही आंसर है सी, हुमायूं के भाई सलीम मुराद दानियाल थे। नहीं, ये हुमायूं के भाई नहीं थे, अकबर के बेटे थे। हुमायूं के भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। नोट कर लेना इस बात को, अति महत्वपूर्ण। उत्तरों के स्पष्टीकरण को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसके केवल एक पत्नी थी? ए, अकबर, बी, जहांगीर, सी, हुमायूं, डी, शाहजहां। बताओ साथियों, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसके केवल एक पत्नी, एक ही मैडम थी? जबकि आपने देखा होगा कि मुस्लिम शासकों ने, मुगल शासकों ने बहुत सारी रानियां बनाई थी। कुछ प्रिय रानियां हरम में बहुत सारी स्त्रियों को रखते भी थे। साथ ही इसका आंसर होगा डी, शाहजहां। केवल एक ही पत्नी थी, मुमताज महल, जो आसफ खां की पुत्री थी, आरजूमंद बानो जिसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 16, महान सम्राट अकबर की सैन्य अभियान में प्रथम विजय कहां पर थी? बताओ साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, मालवा पर, बी, चुनार पर, सी, आमेर पर, डी, असीरगढ़ पर। बताओ महान सम्राट अकबर की सैन्य अभियान में प्रथम विजय कहां पर थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर होगा ए, मालवा पर। अकबर ने अपनी प्रथम विजय मालवा पर 1561 में बाज बहादुर के विरुद्ध की थी, जो कि बाज बहादुर की पत्नी रूपमती बहुत सुंदर थी, उसको लेकर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से असंगत है। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से असंगत बताना है। बताओ साथियों, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से और मूल्यांकन करो। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए, दास प्रथा का अंत 1562 में। बी, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 ईस्वी में। सी, जजिया कर समाप्त 1565 ईस्वी में। डी, इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में। असंगत बताओ अकबर के समय की घटनाएं। 5 सेकंड आपके पास है, सही उत्तर बताना साथियों, करो अपना मूल्यांकन। साथियों, इसका आंसर होगा सी, जजिया कर समाप्त 1565 में। ना जी ना, जजिया कर समाप्त 1564 में किया था अकबर ने, और औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लगाया था। इसे भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। बी, राजपूतों में फूट डालना। सी, साम्राज्यवादी नीति। डी, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना। बताओ साथियों, आजकल ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसका अर्थ बताओ। सही आंसर बताओ क्या होगा। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताओ साथियों आंसर इसका आंसर होगा ए, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराना चाहते थे, इसके लिए 4 शिष्टाचार दूत मंडल भेजे। उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1576 में महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्न चित्रकारों में से किसे श्री कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी? ए बसावन को, बी सैयद अली को, सी दसवंत को, डी अब्दुल समद को। बताओ साथियों, जो कि 2013 फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत से क्वेश्चन पीछे कंपटीशनों में पूछे गए हैं और बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो आगामी पूछे जा सकते हैं। मैंने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं साथियों। इसका आंसर होगा डी अब्दुल समद को। यह अकबर के समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, तब उसे श्री कलम की उपाधि दी थी अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 20, कौन से मुगल बादशाह का राजाभिषेक 2 बार हुआ था? बताओ बताओ साथियों। ए हुमायूं का, बी अकबर का, सी औरंगजेब का, डी शाहजहां का। कौन से मुगल बादशाह या शासक का राजाभिषेक 2 बार हुआ था साथियों? मेरा एक युद्ध से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना। उत्तरों का जो स्पष्टीकरण है उसे तो नोट कर लेना, वहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है साथियों। इसका आंसर होगा सी औरंगजेब का। पहला राजाभिषेक 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में और दूसरा 5 जून 1659 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, धरातलीय सजावट की पीतल डूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किस में है? हाँ जी, बढ़िया क्वेश्चन है। ए ताजमहल में, बी मोती मस्जिद में, सी दीवान ए आम में, डी एतमादुद्दौला का मकबरा में। बताओ पीतल डूरा कभी पढ़ा होगा? क्या अर्थ होता है पीतल डूरा का? याद कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन बनाया जाता है साथियों। इसका आंसर होगा डी एतमादुद्दौला का मकबरा है। इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया, जो कि यह नूरजहां का पिता था। क्वेश्चन नंबर 22, फतेहपुर सीकरी शहर की नींव किसने डाली? ए बाबर ने, बी अकबर ने, सी शाहजहां ने, डी सलीम चिश्ती ने। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा भी कंपटीशन में बन सकता है। फतेहपुर सीकरी शहर की नींव किसने डाली? बताओ। आज वाले क्वेश्चन ठीक है ना? ठीक है, बताओ आंसर। इसका आंसर होगा बी अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, आगरा के पास में अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से गलत कथन है। ए जहांगीर के बचपन का नाम सलीम या शेखू बाबा था, बी जहांगीर के माता और पिता का नाम हरकाबाई और अकबर था, सी जहांगीर का समय मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है, डी जहांगीर ने तमगा मीर बहरी जकात कर समाप्त किए थे। बताओ गलत कथन कौन सा है? अगर आपने जहांगीर टॉपिक पढ़ा हो तो बताओ साथियों। मैंने कहा ना, मेरा उद्देश्य से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना और आपकी तैयारी को सॉलिड बनाना। याद करो, सॉलिड बॉडी। आंसर होगा सी जहांगीर का समय मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। नहीं ना जी ना, चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से असंगत है। ए कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, बी चौसा का युद्ध 1539 में, सी पानीपत का द्वितीय युद्ध 1554 में, डी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। असंगत बताइए। युद्ध तो याद करने होंगे। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कह रहे होंगे सर ये इतिहास में सन याद नहीं होती। हाँ जी, इतिहास तो सनों का ही खेल है। जब हमें ये मानो कि मुर्दों को उखाड़ना है तो सन तो याद करनी ही होगी साथियों। अति महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशनों में पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर होगा सी पानीपत का द्वितीय युद्ध 1554 में। नहीं ना जी ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा कथन मुगल कालीन शिक्षा के विषय में असत्य है? ए स्त्री शिक्षा को पूर्णतया नजरअंदाज नहीं किया जाता था, बी स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित थे, सी मुस्लिम बालिकाएं आरंभिक वर्षों में कुरान की शिक्षा लड़कों के साथ प्राप्त करती थी, डी धनाढ्य वर्ग अपनी बच्चियों की शिक्षा हेतु शिक्षक नियुक्त करते थे। बताओ असत्य कथन बताना है। ऐसे भी पूछे जाते हैं मुगल कालीन शिक्षा। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। मैंने कहा ना, कुछ क्वेश्चन पीछे पूछे हुए हैं, कुछ मैंने बनाए हैं। मुगल साम्राज्य के वैसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, मेरे को जो अच्छे लगे, जो बन सकते हैं आगामी एग्जामों में, वही बनाए मैंने 50।
इसका सही आंसर होगा बी, स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित थे। ये असत्य, नई स्त्रियों की शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित नहीं थे मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से असंगत है। ए, बहादुरपुर का युद्ध 1658 में दारा सिकोह और दारा शुजा के बीच हुआ। बी, धर्मत का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ। सी, देवराई का युद्ध 1659 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ। डी, खंजवा का युद्ध 1659 में औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ। बताओ इसमें असंगत है। ये युद्ध याद कर लेना जो उत्तराधिकारी के युद्ध कहलाते हैं, औरंगजेब के समय हुए थे उनके भाइयों के साथ। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, जब शाहजहां को हटा करके औरंगजेब गद्दी पे बैठ रहा था उस समय ये युद्ध हुए थे और जिसमें कहा जाता है औरंगजेब की जीत हुई थी सभी में। इसका सही आंसर है बी, धर्मत का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच नहीं, औरंगजेब और शाही सेना के बीच हुआ था। यह बात नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हुमायूं ने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। बताओ असंगत कौन सा है, सुमेलित नहीं है, गलत है, वो बताना है साथियों। ए, कामरान को काबुल और कंधार। बी, अस्करी को संभल। सी, हिंदाल को अलवर मेवात। डी, सुलेमान को गुजरात। अब बताओ कि इसमें सुमेलित नहीं है। याद किया था का हुमायूं वाला टॉपिक जो उसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। पहला और एकमात्र मुगल बादशाह था जिसने अपने भाइयों में विभाजन किया, अन्यथा भाइयों को कोई भी अपना साम्राज्य नहीं देता है। आज भी देख लो चाहिए। इसका सही आंसर होगा डी, सुलेमान को गुजरात नहीं, अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदखवा प्रदेश दिया था। हुमायूं पहला एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 28 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में किस अफगान शासक को पराजित कर हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा शासन प्राप्त किया था। ए, शेरशाह सूरी को। बी, आदिल शाह को। सी, इब्राहिम शाह को। डी, सिकंदर सूर को। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि 15 वर्षों के बाद हुमायूं वापस दिल्ली पर अधिकार करता है। तो बताओ सरहिंद के युद्ध में किसे हरा करके वापस दिल्ली पे काबिज होता है, तभी तो हुमायूं को इतिहास में पढ़ाया जाता है। इसका आंसर होगा डी, सिकंदर सूर को। यह सूर या सूरी वंश का अंतिम शासक था। याद रखना, सूर वंश की स्थापना 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हटाकर की थी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 29 मुगल साम्राज्य में शासकों का सही कालक्रम बताइए। ए, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। बी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सी, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। डी, बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। बताओ साथियों, अगर मेरे वाला वीडियो देखा होगा आपने तो देखा होगा मैंने एक ट्रिक भी बना रखी थी मुगल साम्राज्य के शुरू के शासकों को याद करने की। वो याद करो मेरे साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथ ही इसका आंसर होगा बी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बजसो, BHAJSO। इससे आप तैयार कर सकते हो क्रम से, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से एक गलत कथन बताइए। ए, अकबर ने 1564 ईस्वी में वीर नारायण को हराया था गोंडवाना प्रदेश के। बी, 1662 में अकबर की अधीनता आमेर के शासक बहारमल ने स्वीकार की। सी, अकबर के समय में मारवाड़ का शासक हर्राय और जैसलमेर का शासक चंद्रसेन था। डी, बैराम खां को मक्का जाते समय मुबारक खां ने आक्रमण कर बैराम खां को मार डाला। बताओ इसमें से गलत कथन कौन सा है। चारों बातें अच्छी प्रकार से पढ़ो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने जो भी क्वेश्चन उठाए वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं जो पीछे आए हुए हैं और आगे आ सकते हैं भविष्य में। इसका आंसर होगा सी, अकबर के समय मारवाड़ का शासक हर्राय और जैसलमेर का शासक चंद्रसेन था। नहीं, मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन तथा जैसलमेर का राजा हर्राय था। विपरीत हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 हुमायूं बादशाह बनने के बाद कौन कौन से क्षेत्र को विजिट किया था। 1, गुजरात। 2, मांडू। 3, चंपानेर। 4, बंगाल। अब ऑप्शन है ए, 1, 2, 3, 4 चारों को। बी, केवल एक को, गुजरात को। सी, 1 और 2 गुजरात और मांडू को। और डी में 1, 2, 3 गुजरात, मांडू और चंपानेर को। बताओ साथियों, ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बनाने लगे हैं पेपर सेटर। तैयार करो इनको भी। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3 गुजरात को नहीं जीत पाया था हुमायूं। आपने देखा था कि एक प्रकार से शेरशाह सूरी से हार कर भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 32 इतिहासकारों के अनुसार अकबर के समय में
पेटीकोट सरकार कितने वर्ष तक कायम रही थी अकबर के समय? बताओ इसका आंसर। ए 2 वर्ष तक, बी 4 वर्ष तक, सी 6 वर्ष तक, डी 8 वर्ष तक। इतिहासकारों के अनुसार अकबर के समय में पेटीकोट सरकार कितने वर्ष तक कायम रही थी? बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों, करो अपना मूल्यांकन। साथियों इसका आंसर होगा ए 2 वर्ष तक। 1560 से 1562 तक के समय को पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहा जाता है। महम अनगा ने किया था अकबर के समय। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से गलत कथन है बाबर ने सीखा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ए मंगोलों एवं अफगानों से व्यू रचना, बी उज्बेकों से तुलगमा पद्धति, सी ईरानियों से बंदूक का प्रयोग, डी अपने सहजाती तुर्क भाइयों से हाथी सेना का संचालन। बताओ गलत कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे जरूर तैयार कर लेना। एक गलत और 3 सही है, 3 सही है, उन्हें तो जरूर तैयार करना है। साथियों इसका आंसर होगा डी अपने सहजाती तुर्कों से हाथी सेना का संचालन। नहीं ना जी ना, अश्वारोही सेना का संचालन सीखा था। और उज्बेकों वाला तो जरूर तैयार कर लेना, तुलगमा पद्धति। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ए आराम बाग आगरा बाबर, बी निशांत बाग श्रीनगर अकबर, सी शालीमार बाग लाहौर शाहजहां, डी पिंजौर बाग पंचकुला औरंगजेब। बताओ साथियों सुमेलित नहीं है। जो बाग बनवाए थे मुगल बादशाह ने, ये इस बार 2020 में फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, अपना मूल्यांकन करो। इसका सही आंसर होगा बी निशांत बाग श्रीनगर अकबर। ना जी ना, ये गलत है। निशांत बाग श्रीनगर में जहांगीर ने बनवाया था, इसे नोट कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में, बी खुसरो को फांसी 1622 ईस्वी में, सी जहांगीर और नूरजहां का विवाह 1613 ईस्वी में, डी कंधार का साम्राज्य से अलग होना 1622 ईस्वी में। बताओ साथियों इसमें सही सुमेलित नहीं है। कीजिए अपना मूल्यांकन। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, कहो उनको कि ये प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज शुरू करें। साथियों इसका आंसर होगा सी जहांगीर और नूरजहां का विवाह 1613 ईस्वी में, नहीं 1611 ईस्वी में मेरू निसा नूरजहां से विवाह, जो एक विधवा थी मेरू निसा, उसका वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से असंगत है। एक तरफ मकबरा और दूसरी तरफ स्थान है, याद करने इनको। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। देखो ए जहांगीर का मकबरा लाहौर के पास सादरा में, बी हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, सी अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में, डी बाबर का मकबरा लाहौर के पास कराची में। बताओ असंगत कौन सा है? अगर आपने याद किए हो, मकबरे तो याद करने होंगे, आत्मकथाएं याद करनी होगी, प्रमुख युद्ध याद करने होंगे साथियों मुगल साम्राज्य में। इसका सही आंसर है डी बाबर का मकबरा लाहौर के पास कराची में। नहीं गलत है ये। बाबर का मकबरा पहले आगरा में और उसके बाद में काबुल में स्थानांतरित किया गया था अकबर के द्वारा, इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से असत्य है। ए बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी बाबर ने लिखी थी, बी हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, सी अकबर की आत्मकथा अकबर नामा अबुल फजल ने लिखी थी, डी जहांगीर की आत्मकथा जहांगीर नामा इनायत खान ने लिखी थी। इसमें असत्य बताइए। 3 बातें सही है और एक गलत है। बताओ वो कौन सी है? अगर आपने आत्मकथाएं पढ़ी हो, और बाबर वाली आत्मकथा जरूर याद रखना, तुझके बाबरी जो है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, ये भी याद कर लेना। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा डी जहांगीर की आत्मकथा जहांगीर नामा इनायत खान ने लिखी। नहीं, जहांगीर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर और जहांगीर ऐसे 2 शासक जिन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ए मजहर की घोषणा 1579 में, बी जजिया कर की समाप्ति 1563 में, सी बैरम खां का पतन 1562 में, डी इबादत खाने का निर्माण 1580 में। बताओ साथियों सही सुमेलित है पूछा है इसके अंदर। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा करो, जल्दबाजी मत करो, इतना समय मिल जाता है साथियों वहां पे, इसलिए अपनी तैयारी को सॉलिड बनाओ और अच्छी शांतिपूर्ण धैर्य रखते हुए क्वेश्चनों के उत्तर करो। साथियों इसका आंसर होगा ए मजहर की घोषणा 1579 में, ये सही है और तीनों गलत है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहाँ करवाया था? ए
आगरा में, बी दिल्ली में, सी लाहौर में, डी फतेहपुर सीकरी में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ साथियों, अपना मूल्यांकन करो। मुगल साम्राज्य वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने तो अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन बनाए हैं जो कुछ पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए मैंने अपनी तरफ से जो आगे एग्जामों में आ सकते हैं। इन 50 क्वेश्चनों को तो जरूर तैयार कर लेना साथियों। बताओ अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहां करवाया था? इसका आंसर होगा डी फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था 1575 में, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से गलत कथन बताइए। ए, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी भारत में। बी, इसके संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। सी, मुगल वंश ने लगभग 1526 से 1858 ईस्वी तक शासन किया था। डी, मुगल बादशाह अहमद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। बताओ गलत कथन कौन सा है साथियों? इसमें कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? मजे आ रहे हैं ना? बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार करो इनको। इसका आंसर होगा डी, मुगल बादशाह अहमद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। नहीं ना जी ना, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, अहमद शाह को नहीं। ये तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 41, मुगल शासकों के शासनकाल में सही सुमेलित नहीं है। अगर ये तैयार किया हो तो देखो इसका करो मूल्यांकन। ए, बाबर 1526 से 1530 तक। बी, अकबर 1556 से 1605 तक। सी, शाहजहां 1605 से 1627 तक। डी, औरंगजेब 1658 से 1707 तक। बताओ शासनकाल, इसमें असुमेलित बताना है, सही सुमेलित नहीं है वो बताना है साथियों। 5 सेकंड का समय। बताओ 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 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, शाहजहां 1605 से 1627 तक। ना जी ना, ये शासनकाल तो जहांगीर का था। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक था। इन्हें नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 42, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह या शासक माना जाता है, कौन सा था? बताओ। ए, औरंगजेब। बी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। सी, शाह आलम द्वितीय। डी, मोहम्मद शाह द्वितीय। बताओ मुगल साम्राज्य, मुगल काल, मुगल वंश का अंतिम बादशाह या शासक माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और एकदम इजी क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? थम्स अप तो बनती है, लाइक कर दो वीडियो को। इसका आंसर होगा बी, बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857-58 तक रहा था। भारत से बाहर मृत्यु होने वाला एकमात्र मुगल बादशाह था, जो कि रंगून में हुई, वर्मा में, वही मकबरा है इसका। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से गलत कथन बताइए। ए, बाबर प्रथम मुगल बादशाह था। बी, अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सी, औरंगजेब सबसे ज्यादा समय तक मुगल बादशाह रहे थे। डी, शाहजहां का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। बताओ साथियों, निम्न में से गलत कथन बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपने देखेंगे बहुत होंगे। मेरा एक ही उद्देश्य, मैंने कहा ना, ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना। क्या होता कौन सी लाइन से क्वेश्चन बन जाए, इसलिए इन्हें तैयार कर लो। इसका आंसर होगा डी, शाहजहां का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ना जी ना, शाहजहां का शासनकाल स्थापित कला का स्वर्ण युग माना जाता है। चित्रकला तो जहांगीर का था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन कौन जहांगीर के बेटे थे? बताओ साथियों, ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बनाने लगे हैं कंपटीशनों में। 1 नंबर है खुर्रम, 2 नंबर है खुसरो, 3 नंबर है परवेज, 4 नंबर है शहरयार। अब ऑप्शन है ए, 1 2 3 4 चारों ही बेटे थे। बी, 2 3 4। सी में 1 3 4। डी में 2 4। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? कंफ्यूज हो गए क्या? देखो कई साथी तो सोचने लगे कि इसका आंसर क्या होगा, हमने तो बेटे याद ही नहीं किए। ना जी ना, बेटे और बेटियां याद करने होंगे, माता पिता भी याद करने होंगे। इसका आंसर होगा ए, 1 2 3 4 चारों ही जहांगीर के बेटे थे। उत्तराधिकारी खुर्रम बनेगा शाहजहां के नाम से, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 45, मुगल साम्राज्य से संबंधित गलत कथन है। ए, शाहजहां के समय केवल एक वजीर रहा है। बी, एकमात्र महिला महम अनगा को वजीर का पद मिला था मुगल साम्राज्य में। सी, औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा का अंकन बंद करवा दिया था। डी, अकबर को जिंदा पीर भी कहा जाता है। बताओ साथियों, चारों ही लाइनें अति महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें से एक गलत है, और वो गलत कौन सी है वही आपको बतानी है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट।
कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? मजे आ रहे हैं ना, रोचक है ना, अति महत्वपूर्ण है ना, आपका मूल्यांकन हो रहा होगा। कैसी लग रही है हमारी प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज राजनीति विज्ञान और इतिहास की? अच्छी तैयारी हो रही है ना आपकी? बता दो एक बार। इसका आंसर होगा डी, अकबर को जिंदा पीर कहा जाता है। ना जी ना, नहीं, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। ये बात नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 46, बाबर से संबंधित गलत कथन है। 1 नंबर है बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना में हुआ। 2 नंबर बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो तैमूर वंश के थे। 3 नंबर बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 आगरा में हुई। 4 नंबर बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पहला अभियान 1519 में बाजोर पर था। 5 नंबर है 1528 खानवा के युद्ध में के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अब ऑप्शन है ए में 1 2 3 4 5, बी में 3 4 5, सी में केवल 5, डी में केवल 4। गलत बताना है साथियों। इसका सही आंसर होगा सी, केवल 5। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, 28 में नहीं, तथा बादशाह की उपाधि नहीं बल्कि गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने। याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से असंगत बातें कौन सी है? 1 नंबर हुमायूं के मकबरे को 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 2 नंबर आगरा के ताजमहल को 1982 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 3 नंबर दिल्ली के लाल किले को 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 4 नंबर शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद बनवाई जो सबसे सुंदर व आकर्षक है। अब ऑप्शन है बताओ, ए में 1 2 3 4, बी में केवल 2, सी में केवल 3, डी में केवल 4। असंगत बातें कौन सी है वो बताओ। अति महत्वपूर्ण बातें हैं, चारों नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा बी, केवल 2। 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। 82 नहीं, इंदिरा गांधी के समय, जिस समय कपिल देव भारत को विश्व कप दिलाया था। क्वेश्चन नंबर 48, मुगल साम्राज्य में जुनता गुट से क्या तात्पर्य है? ये बताओ। जुनता गुट, जनता गुट कह दो या जुनता गुट, एक ही बात है। ए, विदेशियों की एक बस्ती थी। बी, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां, खुर्रम, आसफ खां, असमत बेगम और एतमादुल्ला का एक गुट था। सी, शाहजहां के शासनकाल में अर्जुमंद बानो, खुसरो, औरंगजेब, दारा सिको और सुजा का एक गुट था। डी, बादशाह और रानी द्वारा दिया गया एक झरोका दर्शन था। बताओ जुनता गुट से क्या तात्पर्य है साथियों? ऐसा क्वेश्चन भी आता है। अगर आपने तैयार किया हो तो मूल्यांकन करो, बताओ आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां, खुर्रम, आसफ खां, असमत बेगम और एतमादुल्ला का एक गुट, इस गुट को जहांगीर के समय शासन किया था। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से सत्य कथन बताइए। 1 नंबर शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद बनवाई। 2 अकबर के शासन की सबसे पहली इमारत दिल्ली का हुमायूं का मकबरा जो ताजमहल का पुरोगामी माना जाता है। 3 नंबर औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उल दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनाया। इसे ताजमहल की घटिया नकल, हुडन नकल माना जाता है। 4 नंबर है बाबर ने ज्योमितीय विधि पर आधारित एक उद्यान आगरा में लगवाया नूर अफगान के नाम से। अब ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 3 4, सी में 1 3 4, डी में 1 4। सत्य कथन बताना है साथियों, सही पढ़ो फिर बताओ आंसर। इसका आंसर होगा ए 1 2 3 4, चारों बातें सही और चारों नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज का, इसे तो सही कर दो। 1 नंबर अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीर साल के किले में हुआ। 2 नंबर अकबर की माता हमीदा बानो और पिता हुमायूं तैमूर मुगल घराने से थे। 3 नंबर अकबर के दरबार में नवरत्न, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान, खाना मुल्ला, 2 प्याजे, फैजी, हकीम, हुमाम। 4 नंबर अकबर की प्रथम विजय मालवा पर 1561 में बाज बहादुर के विरुद्ध और अंतिम विजय असीरगढ़ पर 1601 मीर बहादुर के विरुद्ध। 5 नंबर अकबर के 3 पुत्र थे, सलीम, मुराद, दानियाल, जिसमें सलीम ही जीवित रहा और उत्तराधिकारी बना। अब ऑप्शन है ए 1 2 3 4 5, बी में 1 3 5, सी में 3 4 5, डी में 2 3 4 5। बताओ सत्य कथन बताना है अकबर से संबंधित। तो साथियों इसका आंसर होगा ए 1 2 3 4 5। पांचों ही बातें अति महत्वपूर्ण है, इन्हें नोट कर लेना। मेरा एक युद्ध से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना साथियों, तो इसलिए इसे तो जरूर तैयार कर लेना। पांचों ही बातें अकबर से संबंधित है और सही है, सत्य है। याद रखना, सदा खुश रहो, हंसते रहो साथियों। ये बात मैं बार बार कहता हूं, कभी गम में या दुखी या उदास या सैड मत रहो, हमेशा हंसते रहो साथियों। और उसके बाद में एक नोट्स है जो कि मुगल साम्राज्य या मुगल काल, मुगल प्रशासन से संबंधित है। शुरुआत कैसे हुई थी, मुगल का अर्थ क्या है, और 1526 से 1707 प्रमुख शासक और 1707 से 1858 तक के उत्तरवर्ती शासक बताए हैं।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत और बहुत आभार और बहुत धन्यवाद है। आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे जी? लाइक तो कर देना और शेयर करना जरूर याद करके। आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्यारे विद्यार्थियों। अगला हमारा टेस्ट होगा सूफी और भक्ति आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन हुए थे उससे जुड़ा। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट होगा भारतीय राज व्यवस्था का सोमवार को, और बुधवार को होगा इतिहास का। याद रखना प्यारे साथियों, आपका स्नेह सहयोग प्यार ऐसे ही बनाए रखना, सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। याद रखना साथियों। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।